स्वागत है रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी की क्लास में आप सभी का। इसमें हम बेहतर तरीके से जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो इन्हीं न्यूमेरिकल्स को करेंगे। उसी के साथ ही साथ 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के और 15 न्यूमेरिकल्स के जो कि साइंस के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आप बने रहिए और वीडियो को ध्यान से देखिए, और वीडियो पसंद आए तो अंत में लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और लाइक से सब्सक्राइब आपको बाद में करना है, सबसे पहले वीडियो को देखना है, ठीक है। तो क्या है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है और वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड है, गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या पता है, इधर आओ ज़रा हमें बताना कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है ज़रा, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है ये बताओ। तो आपको पता होना चाहिए गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ से सबसे पहले गतिज ऊर्जा जो होता है वो लिखिए। यहाँ से आप किस तरीके से लगाओगे, एक गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है 1/2 mv², ठीक है। तो ये सूत्र होता है 1/2 ½ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी हमको निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, 1/2 यम का मान कितना दे रखा है 5 kg, तो 5 लिख लीजिए। और यहाँ पे क्या दे रखा है 10, तो 10 का वर्ग कर दीजिए। जैसे 10 का वर्ग करोगे तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 1/2 5 और 10 10 100। तो 10 का वर्ग 100 होता है। और 2 से काट दो, तो 2 से जैसे काटोगे 2 1 कम 2, 50 दूना 100, 50 दूना 100। फिर के आगे क्या करोगे, इनके 5 से 5 50 की गुणा करोगे, तो 50 गुणे 5 पचम 25 यानी 250। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो निकल के आ जाएगी 250 जूल में निकल के आ जाएगी, जो कि बी ऑप्शन सही जवाब बता रहा है, ठीक है। और पचम 25, क्या गलत तो नहीं हमने किया, पचम 25 250, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है और किस तरीके से कौन सा सूत्र इस पे लागू होगा। फिर उसके बाद में सही क्या किया है हमने, ठीक है। इसको यदि हम 2 से करते हैं तो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते क्या कहता है। एक दर्पण में वस्तु 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है और फोकस दूरी 10 सेमी है, प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या निकालना है, प्रतिबिंब आपको निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं प्रतिबिंब किस तरीके से इसका निकलता है। तो यहाँ पे एक दर्पण में फोकस दूरी, और आपको पता है ना दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v प्लस 1/u, यह सूत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले फोकस दूरी कितनी दे रखी है, एफ का मान दे रखा है 10, तो और उसके बाद में वी का मान कितना दे रखा है पता नहीं है, यू का मान कितना दे रखा है, यू का मान दे रखा है 20, ठीक है। तो क्या 1/20, 1 में क्या लिखेंगे 20 बराबर 1/v प्लस 1/10। एफ का मान कितना, सॉरी यहाँ पे शायद हमने कुछ, यहाँ पे एफ का मान जो है, एफ का मान 10 दे रखा है और इसका मान 20 दे रखा है, ठीक है। अब आगे हम हल करेंगे इसे। तो 1/20 का मान हमें फाइंड करना है, तो इसे आगे ले आओ, इसको पीछे ले आए और फिर माइनस में हो जाएगा। तो किस तरीके से 1/20, ठीक है। इसका एलसीएम यदि आप लेते हो तो एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा, 20 ही निकल के आएगा। 10 का पहाड़ा पढ़ो, 20 निकले, 10 दूना 20 माइनस 10 तियाँ 30, 10 तियाँ 30, तो कितना निकल के आ जाएगा। यहाँ से आपको पता होना चाहिए 3 से 2 गया 1/20 जो है निकल के आ जाता है। तो प्रतिबिंब जो है क्या 20 पे बनेगा,
कुछ तो गड़बड़ है दया, क्या सही है? यहाँ से देखा तो प्लस में लिया तो क्या हो गया, 5 होता है, 5 चक्कू 20, यहाँ से 4 आता है, नहीं सही होना चाहिए ना, 20 जो है ना निगेटिव के 20 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 2 एम्पियर धारा 5 ओम प्रतिरोध से बह रही है, विभवांतर ज्ञात कीजिए। आपको पता है क्या विभवांतर का सूत्र क्या होता है? विभवांतर का सूत्र होता है वी आई गुणे आर, ये विभवांतर का सूत्र होता है। हमें विभवांतर निकालना है, धारा कितनी बह रही है बताना जरा, 2 बह रही है, और कितने आर का मान है 5। तो यहाँ से किस तरीके से निकालेंगे, 5 दूना 10 वोल्ट, तो कितना निकल के आएगा, सी ऑप्शन, नहीं 10 वोल्ट इसका सही जवाब निकल के आ जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी तार का प्रतिरोध 10 ओम है और धारा 3 एम्पियर है, और 2 मिनट में उत्पन्न ऊष्मा बता देनी है कितनी, 2 मिनट में ऊष्मा कितनी उत्पन्न होगी। ठीक है, तो भाई हम चलिए निकालने का प्रयास करते हैं इसका ऊष्मा को। ठीक है, तो किस तरीके से हमें हीट निकालनी है, हीट। ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है, हीट निकालनी है, और हीट का सूत्र क्या होता है, हीट 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 बराबर आई का स्क्वायर गुणे आर गुणे टी। ये सूत्र आप अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं, ये ऊष्मा निकालने का फार्मूला होता है। हीट हमें फाइंड करनी है, और धारा दे रखी है 3, तो 3 का हम करेंगे स्क्वायर, आर का मान दे रखा है 10 ओम, और मिनट जो दे रखे हैं कितने दे रखे बताना जरा, 2 मिनट, और 2 मिनट को मेरे भैया सेकंड में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 120 सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, 3 का वर्ग किया है, तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, 10 लिखोगे 120 करोगे। आगे क्या है, हीट निकालनी है, बराबर ले आओ, 12 नेमा 108, 12 नेमा 108, 1 2 2 जीरो बचे, ऐसे ही लगा दो, तो हीट का मान कितना निकल के आ गया, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा और बेहतर तरीके से इसका आपने आनंद लिया होगा। चलिए आप, अच्छा हमें बताइए क्या ग्रुप डी में यही क्वेश्चन आते हैं, इसका लेवल क्या यही रहता है? ठीक है, हमें बताइए कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या है। एक लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। और शक्ति का सूत्र आप सभी को पता है क्या होता है, बताना ज़रा क्या होता है। शक्ति का सूत्र जो होता है हम पावर से लिखते हैं, और पावर में क्या होता है, ठीक है, पावर इक्वल टू 1 बटे, और क्या होता है एफ एम, फोकस दूरी। ठीक है, ठीक है, तो 1 बटा एफ, 1 बटा एफ, ये फोकस दूरी, इसमें से कैसे हम निकालते हैं, 1 बटा, इसका मान 25 दे रखा है, 25। ठीक है, और 25 दे रखा है, तो क्या हम करेंगे, 1 बटे 25 है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, 1 को 25 से भाग दे देना है। किसे भाग देंगे, 1 को 25 से भाग देना है, लेकिन अब 1 तो छोटी संख्या हो गई और 25 बीच में बड़ी संख्या हो गई, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, 25 1, ठीक है, तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, 0.10, डबल 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही डबल 0 बढ़ाया तो अंदर की तरफ 100 हो गए, 25 चक्को 100, 4 से 4 यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाता है, 0.4, 0.4 निकल के आ जाता है, और 0.4 का मतलब क्या होता है, 4 आंसर इसका है यहाँ पे। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या कहता है। 50 न्यूटन बल से वस्तु को 4 मीटर दूरी तक खींचा गया, किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वर्क निकालना है, हमने पहले तो सोचा एक्सेलरेशन निकालना है, तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो कार्य का सूत्र होता है W=F और अपॉन डिस्प्लेसमेंट, कितनी डिस्प्लेसमेंट या टाइम में हो रही है तो वो आपको यहाँ पे ज्ञात करना होता है। तो किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले इसे बड़ा बड़ा ना लिखे, छोटा सा हम लिख सकते हैं, तो बड़ा क्यों, W=F अपॉन में D, ये सूत्र होता है। तो इसी सूत्र से किस तरीके से करेंगे, F का मान कितना दे रखा है, 50 दे रखा है, सही है। तो F का मान कितना दे रखा है, हमें निकालना क्या है, कार्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हम किस तरीके से निकालेंगे, खींचा गया तो डिस्प्लेसमेंट किया गया कार्य, और कार्य का मतलब होता है वर्क, और यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट ही ज्ञात करेंगे तभी इसका सही जवाब आएगा। और डिस्प्लेसमेंट आगे से ज्ञात की तो F×W हो जाएगा। तो बल कितना लग रहा है, वर्क फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे 50 का, और 4 मीटर तक किसी वस्तु को खींचा जा रहा है, 4×5 = 200, तो 200 जूल यहाँ से निकल के आ जाता है, जो कि विकल्प सी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का द्रव्यमान 8 kg है और त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, बल कितना लगेगा, बल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या निकालना है आपको पता है क्या, बल ज्ञात कीजिए, और बल का फार्मूला होता है F×ma, फोर्स बराबर होता है किसके, मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो यहाँ से आपको F का मान जो है ना, M का मान कितना दे रखा है बताना जरा, 8 दे रखा है, और एक्सेलरेशन जो है 2 हो रहा है, तो यहाँ से क्या 16 नहीं आ जाएगा, मानते हो, 16 आ जाएगा, तो 16 इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से आता है, क्वेश्चन क्या कहता है, उसकी नींव किस तरीके से रखी जाती है, और आप आंसर दोगे तो उस आंसर देने का क्या रहने वाला है उसका एक्सपीरियंस। तो आपको पता है कि किसी तरंग की आवृत्ति 208 से तरंग दैर्घ्य इतना दे रखा है, इसकी चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। और वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, वेलोसिटी का फार्मूला होता है n/λ, ठीक है। तो इस फार्मूले से किस तरीके से आप इसे करोगे आपको पता है क्या, तो आपको वेलोसिटी ज्ञात करनी है, चाल ज्ञात करनी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से 200 जो दे रखा है हार्ट से, इसको 0.5 से भाग दोगे। अब भाग देना तो आपको आता है, तो कैसे भाग दोगे, V=200। अब यहाँ पे पॉइंट लगा है, पॉइंट को यहाँ से हटाओगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा और नीचे 5 हो जाएगा, ये फिजिक्स का नियम होता है। 5 × 5, 5 × 20, 5 × 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, शायद हमने कुछ गलत तो नहीं किया, 5 × 20, ठीक है, शायद हमसे कुछ मिस्टेक हुई है। किसी तरंग की आवृत्ति जो है 200 हर्ट्ज दे रखी है, तरंग दैर्घ्य इतनी दे रखी है, इसकी चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें चाल ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है, उस NU=λ होता है, ये सूत्र लगता है, अब सही है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें किसका, लैम्डा का मान ज्ञात करना है, लैम्डा का मान ज्ञात करना है तो पड़ोसियों की गुणा करवा दीजिए, ठीक है, NU×V, तो ये वाले सूत्र से लगाइए। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 200 की गुणा जो 0.5 से करवाओगे तो क्या निकल के आ जाएगा, पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक 0 बढ़ाओगे, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक 0 बढ़ाओगे, और तो कितना आ जाएगा, 5 × 5, 5 × 2 = 10, ठीक है, और 10 हो गया, और एक 0 और आ जाता है 10 वाला, तो 3 0 नीचे जी अपॉन से क्या जी कट गया, तो यहाँ से कितना बचा, 100 निकल के आ जाता है, तो 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम काफ़ी दूर निकल आए हैं, अब फोकस दूरी इसकी ज्ञात करनी है, और फोकस दूरी का सूत्र आपको पता है क्या होता है, आपको पता है। तो फोकस दूरी का सूत्र जो होता है, यहाँ से किस तरीके से 1/F
बराबर में होता है 1/u प्लस 1/v। क्या यही सूत्र होता है फोकस का? और यहाँ पे आपको जो फोकस दूरी ही ज्ञात करनी है, तो क्या करोगे 1/f, और उसके बाद में क्या करोगे 1/ प्रतिबिंब कितना दे रखा है 30 दे रखा है, प्लस 1/ बिंब कितना दे रखा है 15 दे रखा है। ठीक है, आगे क्या करोगे 1/2 प्लस इनका एलसीएम लोगे तो 30 निकल के आ जाएगा। 15 30 एकम 30, 15 दूनी 30। ठीक है, तो आगे क्या निकल के आ जाएगा 1/f बराबर 3 को 2 में जोड़िए कितना हो जाएगा 3, 2 में 1 जोड़ो तो कितना निकल के आ जाएगा 3, 3/30। तो आगे क्या करोगे 3 एकम 3, 3 10 30, 1/10। तो एफ का मान कितना निकल के आ जाएगा, एफ का मान यदि 1/10 है तो केवल एफ का मान कितना निकल के आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 दे रखा है ना बी ऑप्शन में। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, और किस तरीके से किया है आपको एक एक स्टेप हमने बताया है। आप इसको वीडियो को रोक करके पॉज करके कॉपी पे उतार सकते हैं। और एक बात ध्यान रखना, जब तक आप कॉपी का उपयोग नहीं करोगे तब तक सवाल और न्यूमेरिकल्स आपको समझना काफ़ी मुश्किल है, परेशानी होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक चालक में 4 एम्पियर धारा और 3 मिनट तक बहती है, कुल विद्युत आवेश कितना होगा? तो आवेश का सूत्र आपको क्या पता है, Q = होता है I और T के। ठीक है, ये किसका सूत्र होता है बताना जरा, आवेश का, विद्युत आवेश का। तो यहाँ पे T कितनी दे रखी है? अच्छा हमें एक बात बताओ, एक यहाँ पे 3 मिनट दे रखा है, 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड होता है, तो 3 मिनट में कितने सेकंड हो गए? यदि 1 मिनट में T का मान हम निकाल लें, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 3 मिनट में इंटू 60 करोगे तो 6 18, 180 सेकंड हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या है, धारा दे रखी है एम्पियर में, लगा डालो सूत्र। तो Q बराबर I कितना, धारा कितनी दे रखी 4 एम्पियर दे रखी है, तो 4 हम क्या लिख रहे हैं यार, तो 4 और 180 की गुणा करो तो कितना निकल के आ जाएगा बताना ज़रा हमें। क्या इसकी गुणा कर पाओगे? 18 चक्कू 72 कर लोगे, 18 चक्कू 72, और यहाँ से क्या करोगे ये वाला 0 हटा दोगे तो कितना निकल के आ जाता है? तो यहाँ से 720 निकल के आ जाएगा क्यू का मान। तो 720 कहाँ पे दे रखा है? सी ऑप्शन में दे रखा है। क्या आपने इस क्वेश्चन को कॉपी पे उतारा? नहीं उतारा तो मेरे भाई जल्दी से उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। किसी वस्तु को 20 मीटर प्रति सेकंड से फेंका जाता है, जी 10 है तो अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको कितनी ऊंचाई से इसे फेंका गया होगा ये बताना है। ठीक है, तो हाइट हमें निकालनी है। तो हाइट निकालने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, तो इसकी फेस वैल्यू कितनी दे रखी है, ठीक है, तो क्या करना होगा इसका 1/2 mgh तो नहीं लगेगा इसमें, mgh ऐसा तो नहीं होगा। चलो इस सूत्र से देख लेते हैं, 1/2 कितना दे रखा है, जी का मान, जी का ही गुणा करना है क्या? चलो अच्छा देख लेते हैं। तो हमें क्या निकालना है, जी का मान निकालना है। तो जी का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो पहली संख्या दे रखी है, ठीक है, यम को हम यम ना लिखकर हम लिखेंगे, ठीक है, v का स्क्वायर, और फिर क्या करेंगे, और अपॉन में टाइम कर देंगे। ठीक है, तब लग जाएगा, ये सही रहेगा। तो जी और इस यहाँ पे कितना निकल के आएगा, 20 का स्क्वायर 200, 400 हो जाता है क्या? ठीक है, 20 का स्क्वायर 400 हो जाता है क्या? और फिर 2
उड़े टाइम, 2 इंटू टाइम लगता है। अच्छा, ये सवाल हम फिर से बता रहे हैं एक बार। तो इसका सूत्र किस तरीके से होता है, कितनी ऊंचाई तक फेंकी जा रही है, हमें हीट ऊंचाई निकालनी है। और ऊंचाई निकालने के लिए हमारे पास सूत्र एक है, क्या कहता है, एच जो है बराबर होता है किसके, जो यहाँ पे यम दे रखा है ना, हम वी ना लिख के यम ही रख दें, मास। तो इस मास को कितनी ऊंचाई तक फेंका जा रहा है, और 2 इंटू टी, तो ये हमारे पास समय लग रहा है। ठीक है, तो एच और यम कितना है, 20 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 400 हो जाएगा। और समय में 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, इसमें जी में 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 दूना 4, 20 हो जाएगा। तो 4 1 20, तो यहाँ से 20 निकल के आ जाएगा। सही जवाब इसका 20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का घनत्व 8 kg दे रखा है और आयतन 2 है, द्रव्यमान निकालना है। तो मास हमें निकालना है। मास का सूत्र क्या लगाएंगे, यम डी, ठीक है, इंटू वी, वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यम का मान जो है, डेंसिटी यहाँ पे कितनी दे रखी है, यहाँ पे डेंसिटी जो दे रखी है हमें लगता है कि 800 दे रखी है। और ये 2 इनकी गुणा करोगे तो 8 दूना 16 00, यम बराबर कितना आ गया, 16 00, तो 1600 आ गया, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, 2000 जूल कार्य करके 15 kg वस्तु उठाई गई, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे हमें ऊंचाई जो है ना, ऊंचाई ज्ञात करनी है, यम जी एच, ये फार्मूला लगता है यहाँ पे। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए यम का मान कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, तो यम का मान हमें हमें क्या निकालना है, ऊंचाई निकालनी है। अभी 1 सेकंड रुक जाओ। ऊंचाई तो यहाँ भी दे रखी है, यहाँ भी दे रखी है, सूत्र कैसे हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो कार्य हमें क्या निकालना है, कार्य जो होता है, कार्य को क्या हम डब्लू लिख सकते हैं, डब्लू इक्वल टू होता है यम जी एच। अब हमें एच निकालना है ना, तो एच निकालने के लिए एच को आगे लाएंगे, तो यहाँ से एम जी और डब्लू जो है नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करना है, हमें एच निकालना है। अब 2000 को हम क्या करेंगे, 50 से भाग देंगे, 1 0 से 1 0 कटा, 5 1 5 चक्कू 20। ठीक है, 4 0 कहाँ से आ गए, 4 मीटर, तो 4 इसका सही जवाब निकल के आ जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 सेकंड में 50 मीटर दूरी तय की जाती है, औसत वेग ज्ञात कीजिए, एवरेज वेलोसिटी। तो औसत वेग हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है, सूत्र क्या होता है, फी। ठीक है, और इसके हम फेस में क्या लिखते हैं, डी और टी। ठीक है, डी और टी। ठीक है, तो वी हमें निकालनी है, औसत वेग निकालना है। तो क्या करेंगे, औसत वेग निकालने के लिए 50 को हम क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, तो 5.50। इसका सही जवाब 10 निकल के आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। किसी द्रव्य का 200 N बल से क्षेत्रफल 2 पर लगाए दाब ज्ञात कीजिए। हमें प्रेशर ज्ञात करना है, P इक्वल टू एफ, और जो है अपॉन में क्या करना है, एफ अपॉन ए। ठीक है, तो हम किस तरीके से लगाते हैं, P इक्वल टू एफ का मान 2000 दे रखा है और ए का मान 2 दे रखा है, तो 10 आ जाएगा, यानी 1000 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो अब थोड़े से करंट अफेयर के सवाल हैं, और समय तो बहुत होता जा रहा है, काफ़ी समय इसी में लग गया। तो क्या होता है, ऐसा न करें कि आज की करंट अफेयर की क्लास को पोस्टपोन करें, कल से कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित किया गया। तो इसका जवाब से नीरज चोपड़ा। ठीक है, भारत के जेवलिन थ्रो खिलाड़ी जो नीरज चोपड़ा है ना, को
ठीक है। नीरज चोपड़ा को कई अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट अवार्ड में नामित किया गया है और इसका यहीं पे इनका नाम जो है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अंतरिक्ष विज्ञान समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है फ्रांस। अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है? तो सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया गुजरात। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस भारतीय को ग्लोबल रीडर अवार्ड दिया गया है? तो किसे दिया गया है? सत्य नडाला, बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नौसेना अभ्यास किया है? तो नौसेना अभ्यास किसके साथ किया है? अमेरिका इसका सही जवाब है। क्या आपको समझ में आ रहा है ना? करंट अफेयर। हाल ही में किसे बीसीसीआई का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो बीसीसीआई का नया अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी के रूप में शामिल किया गया है? ठीक है, तो भोपाल इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में लॉन्च की गई गगनयान मिशन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? अंतरिक्ष से संबंधित है गगनयान। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस देश में एशिया कप आयोजित हुआ है? तो हाल ही में एशिया कप कहाँ आयोजित हुआ है? तो श्रीलंका इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य ने हाल ही में ग्रीन एनर्जी पॉलिसी शुरू की है? तो महाराष्ट्र इसका सही जवाब है। तो ये क्या है? इसमें क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन, किस देश से की मुद्रा हाल ही में सबसे अधिक मजबूत हुई है? तो कहाँ की मुद्रा मजबूत हुई है पता है? अमेरिका की, पहले से मजबूत थे। किसे हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ELK आडवाणी। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कंपनी ने हाल ही में नई 6G तकनीकी टेस्ट की है? तो किसने 6G? तो नोकिया इसका सही जवाब है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा समझौता किया है? तो ऑस्ट्रेलिया इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, किसको हाल ही में मिस वर्ल्ड का खिताब मिला है? तो मिस वर्ल्ड का खिताब किसे मिला है? फ्रांस को मिला है। ठीक है, तो आज की ये रही आज की जर्नी और आज की क्लास। तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, आगे की वीडियो किस तरीके की आपको चाहिए, क्या एग्ज़ाम में आएंगे, क्या एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, और ऐसा कुछ आपको ज़रूरी लगा हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।